आप देता है वो मीडिया और जो वगैरह मैंने बताया है, सब आवाम ने वो मेरे साथ है इसके ताकत पर। इस जगह पर ये आदमी आ सकता है, लेकिन अभी हमारे तवक्को है कि ये सुप्रीम कोर्ट हमको इंसाफ दे सकता है। हाँ, इसका ये सबका शुक्रिया हम अदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो राव अनवर की गिरफ्तारी मुमकिन हुई है, सबसे पहले उन सारे 444 ख़ानदान के लवाहिकीन को जिनका कत्ल किया है मावरा अदालत राव अनवर ने, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिकमत को, जिस तरीके से इस केस को लेके चले, उन्होंने प्रेशर मेंटेन किया, उन्होंने वक्फा नहीं आने दिया। हर 2 दिन बाद हेयरिंग हो रही है, एक दिन में 3 बार सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करते हैं नकीबुल्लाह के वालिद के सब्र को, अज़म को, बहादुरी को, शफ़क़त को और महसूद कबाइल के डिसिप्लिन को, जिसको आपको भी सराहना चाहिए कि किस तरीके से कहीं पे भी किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, एक पत्ता नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा। आज फैसले की तरफ आते हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी, उसको उन्होंने वापस ले लिया है, कह रहे हैं उसकी अब ज़रूरत नहीं है। जो उसके अकाउंट फ्रीज़ हुए थे वो उन्होंने ओपन कर दिए हैं कि अगर उसके ख़ानदान को, उसके बच्चों को अपने अखराजात पूरे करने हैं, जो उसको तनख्वाह मिल रही है कानून के दायरे में, वो उसको मिलती रहे। उसको फ़ौरन कस्टडी में ले लिया गया है। सिंध पुलिस को ये इजाज़त दे दी गई है कि बगैर ट्रांजिट का रिमांड लिए उसे कराची लेके जा सकते हैं। मगर सबसे जो एक इम्पोर्टेंट फैसला था वो ये कि बहुत ज़्यादा इसरार था राव अनवर की जानिब से कि JIT में हसास इदारों को शामिल किया जाए। अपनी ही पुलिस के ऊपर, जिसमें वो 25 से 30 साल सर्व करता रहा है, उस पर एतबार नहीं था, ना जाने क्यों। मगर कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा फाइनल फैसला है कि JIT में सिर्फ पुलिस के अफसरान होंगे, क्योंकि JIT फैसले नहीं सुनाती, JIT सबूत इकट्ठे करती है, और जो सबूत भी इकट्ठा होगा वो अदालत के सामने आएगा। JIT के जो मेम्बरान हैं उनके नाम है DIG आफ्ताब पठान साहब, AIG स्पेशल ब्रांच वलीउल्लाह साहब, DIG साउथ कराची आज़ाद खान, DIG ईस्ट कराची जुल्फ़िकार लारिक और SSP सेंट्रल रिजवान साहब। एक बात की है बार बार कि जी आने से पहले कोर्ट में जनरली के मुझे थ्रेट्स या कुछ थी। सैफ भाई इस पर तफसीलन बात करेंगे, ख़ास तौर पे जो उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए और